बड़ी खबर, हरियाणा में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एक बड़ी खबर। कल नायब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। कैबिनेट का विस्तार कल होगा। सुबह 11 बजे का वक्त रखा गया है। राजभवन में 6 से 7 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। तो कल फिर से राजभवन में शपथ देखी जाएगी विधायकों की। अनिल मोर इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी। अनिल, किस तरह की संभावनाएं जताई जा रही हैं? कौन कौन चेहरे हो सकते हैं जो मंत्री पद की शपथ लेने वाले? देखिए नासिर, फिलहाल की अगर बात करें, मुख्यमंत्री नायब सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल दोनों फिलहाल दिल्ली में मौजूद हैं, हरियाणा भवन में मौजूद हैं। बीजेपी आलाकमान से उनकी मुलाकात होनी है। जैसे ही दिल्ली से हरी झंडी मिलेगी, हालांकि सारी चीजें तय हो चुकी है प्रदेश की तरफ से, तो फिलहाल तय किया गया है कि कल 11 बजे राजभवन में जो है मंत्रिमंडल विस्तार है वो होगा। हालांकि जो दो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली में मौजूद है, आलाकमान से चर्चा करेंगे। जो फाइनल चर्चा है वो आज रात तक कर लेंगे। लेकिन अभी तक जो चीजें तय की गई है, अभी तक की अगर चीजों के हिसाब से बात करें, 6 से 7 मंत्री बनने हैं, ये लगभग तय कर लिया गया। हालांकि आज की रात किस पर भारी पड़ेगी, किसका नाम ऐड होगा, किसका कटेगा, वो काफी अहम रहने वाला है। क्योंकि देखिए नासिर, राजनीति में चीजें घंटों में बदल जाती हैं। और एग्जाम्पल हम 4-5 दिन पहले हरियाणा में इतना बड़ा एग्जाम्पल सरकारी बदल गई एक रात में पूरी। जी बिल्कुल, देखिए नासिर, हाँ सरकार बदल गई, ठीक कहा आपने। और अब मंत्रिमंडल की बात कर लेते कि संभावित चेहरे कौन कौन होंगे। 2 चीजों पर पूरा ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव बिल्कुल सिर पर है। कल अनाउंसमेंट हो जाएगी। क्षेत्र और जाति, इन 2 चीजों का समीकरण साधा जाएगा। अगर बात करें सीनियरिटी के हिसाब से बात करें, अनिल विज का मंत्री बनना बिल्कुल तय है। हालांकि अगर खुद अनिल विज किसी बात को लेकर नाराज हो जाते हैं, क्योंकि वो कई दिनों से नाराज चल रहे थे, बीजेपी आलाकमान ने उनको मनाने की भी कोशिश की। अगर अनिल विज नहीं मानते, वो एक अलग विषय है। लेकिन उस पोर्टफोलियो के हिसाब से, सीनियरिटी के हिसाब से अनिल विज का मंत्री बनना तय है। वो एक बड़े भारी भरकम मंत्री बनेंगे। अब बाकी अनिल, मैं इस पर एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या अनिल विज डिप्टी सीएम भी बनाए जा सकते हैं? देखिए बिल्कुल अहम सवाल पूछा, क्या अनिल विज डिप्टी सीएम हो सकते हैं? अनिल विज एक भारी भरकम मंत्री बनेंगे, इतना तय है। उनके नाम के आगे डिप्टी लगेगा नहीं लगेगा, इसके लिए हमें आज रात का इंतजार करना होगा। क्योंकि मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री दोनों दिल्ली में मौजूद है। वहां आज रात को चीजें बिल्कुल फाइनल कर ली जाएगी। बाकी अगर मंत्रियों की बात करें, एक यादव मंत्री बनना बिल्कुल तय है। पहले ओपी यादव होते थे मनोहर कैबिनेट में, राविंदरजीत उनके लिए पूरी पैरवी कर रहे हैं। अगर राविंदरजीत की चली, उनकी बात मानी गई बीजेपी की तरफ से, तो ओपी यादव को रिपीट किया जाएगा। अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो अभय यादव जो पूर्व आईएएस है, लक्ष्मण यादव, इनमें से एक की नौकरी वहां पर लगेगी। एक महिला का मंत्री बनना तय है। पहले कमलेश डांडा मंत्री होती थी। अगर कैथल से कोई किसी निर्दलीय विधायक को मंत्री बना दिया जाता है, तब कमलेश डांडा के लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। हालांकि निर्मल चौधरी कल देर रात गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की। उनके नाम की भी पूरी चर्चाएं चल रही है। अब देखना यह है कि निर्मल चौधरी या सीमा त्रिखाम से, जिनका जो जातिगत समीकरण सारे यहाँ पर साधे जाएंगे, उनमें से किसका नंबर रहेगा, या कमलेश डांडा अपने आप को सेफ रख लेंगे, वो भी अहम रहने वाला है। अग्रवाल समाज से एक मंत्री बनना तय है। जो हमें पुख्ता सूत्र बता रहे हैं कि ज्ञानचंद गुप्ता के नाम को लेकर भी चर्चा हुई थी। ये भी चर्चा हुई थी ज्ञानचंद गुप्ता स्पीकर छोड़कर एक भारी भरकम बड़े मंत्री बन सकते थे। ये चर्चाएं हुई थी, लेकिन ज्ञानचंद गुप्ता उस बात के लिए एग्री होते नहीं होते। इस सूरत में फिर बीजेपी क्या करेगी? अपने कोटे से किसी को मंत्री बनाएगी अग्रवाल समाज से, निर्दलीय गोपाल कांडा का वहां पर साथ लेगी। गोपाल कांडा के नाम की भी चर्चा चल रही है, निर्दलीय के तौर पर भी, अग्रवाल समाज के तौर पर भी। तो इस तरीके के समीकरण साधे जा रहे हैं। बाकी अगर निर्दलीयों की बात करें, जो पृथ्वी से विधायक है रावत, वो अपना दावा ठोक रहे हैं। जो पुंडरी से विधायक है रणधीर गोलन, उनका दावा काफी मजबूत बताया जा रहा था। और आज सुबह तक अगर बात करें, उनका नाम इन सबसे ऊपर बताया जा रहा था रणधीर गोलन का। अगर कमलेश डांडा मंत्री बनती है, तब रणधीर गोलन का नाम वहां पर कटता है। अगर कमलेश डांडा मंत्री नहीं बन पाती, तब रणधीर गोलन का दावा और ज्यादा मजबूत हो जाता है। सोमवीर सांगवान भी लगातार चंडीगढ़ में है, वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं से कहीं ना कहीं अपने संपर्क साध रहे हैं, दिल्ली में बातचीत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तमाम विधायकों की तरफ से अपने अपने समीकरण यहाँ पर साधे जा रहे हैं। तमाम विधायक कहीं ना कहीं अपने अपने लिहाज से बीजेपी आलाकमान के संपर्क में है। और जो आज की रात है, आज की रात दिल्ली में जो
मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के, क्योंकि दोनों नेता एक साथ दिल्ली में गए हैं। जब दोनों एक साथ गए हैं तो कहीं ना कहीं जो एक फाइनल जो काम करना है मंत्रिमंडल को लेकर किस तरीके से रहेगा, वो चीजें आज रात को फाइनल हो जाएगी। हालांकि जो जानकारी है उसके लिहाज से कल 11 बजे राजभवन में मंत्रिमंडल विस्तार होना ये लगभग तय माना जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो विधायक हैं, सभी विधायक इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा उसमें किस तरह से जगह मिलती है। हिसार लोकसभा की बात करें, क्योंकि हिसार लोकसभा एक अहम सीट कह सकते हैं। हिसार जिले में भी कई सीटें हैं। हिसार से किसको जगह मंत्रिमंडल में मिलेगी उस पर भी सभी की नजरें टिकी हुई है, क्योंकि हिसार से भी कई विधायक है बीजेपी के, वो भी अपने अपने तरीके से लॉबिंग करने में लगे हुए। तो कहीं ना कहीं निर्दलियों को भी लेना पड़ेगा। 2 से 3 निर्दलियों की लॉटरी यहाँ पर लग सकती है। ठीक है। और अनिल, फिर कल ही पोर्टफोलियो भी बांट दिए जाएंगे? बिल्कुल, देखिए पोर्टफोलियो साथ के साथ बांट दी जाएंगे, क्योंकि 3 बजे चुनावों की घोषणा होनी है। तो सारी की सारी कोशिश है कि उससे पहले ही जो भी पोर्टफोलियो बांटने हैं, मंत्रिमंडल विस्तार होना है, वो सारी चीजें तय होते साथ के साथ पोर्टफोलियो दे दिए जाएंगे। और कहीं ना कहीं जो भी मंत्री बनाए जाएंगे उसमें जातिगत और क्षेत्र का समीकरण साधा जाएगा। और जब समीकरण साधे जाते हैं, एक समीकरण फिट करने के लिए 2 लोगों के नाम ऑटोमेटिक कट जाते हैं। ठीक चीजें होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कलायत से कमलेश डांडा मंत्री नहीं बनती, तब जो विधायक है पुंडरी से रणधीर गोल, उनका नंबर लग जाएगा। तो इस तरीके के जो समीकरण है वो साधे जाएंगे। अगर मान लीजिए बीजेपी कोटे से कोई अग्रवाल मंत्री नहीं बनता, तब गोपाल कांडा के चांस वहां पर बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके के जो तमाम समीकरण है, उन तमाम समीकरणों को लेकर जो चीजें हैं, जो मुख्यमंत्री नायब सैनी है, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल है, वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। आलाकमान से आज रात को मुलाकात करेंगे, उसमें सारी चीजें फाइनल कर ली जाएगी। शुक्रिया अनिल इस पूरी जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। तो हरियाणा में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। नायब कैबिनेट के और जो साथी होंगे वो कल सामने आ जाएंगे।